ये हमारी राष्ट्रीय परंपरा है कि हमारी सरकारों का चुनाव 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक का ये परम कर्तव्य है कि हम मतदान करें और अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें। तो आज के इस कार्यक्रम में कुछ परिचय कि एक मतदाता पंजीकरण क्यों आवश्यक है और इसके क्या नियम हैं, ये इस बारे में सभी लोग आपको बताएंगे। तो आज का कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हैं। मतदाता बनाने के लिए छात्रों को जिनकी उम्र 18 जनवरी 2017 को पूरी हो गई है उनको सबको बनना है। जिसका नहीं बना है या आपके परिवार के लोगों का या अन्य किसी लोगों का, तो आप उनके बनवा सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं जिनके ले जाके। तो उसके लिए डीएम साहब ने एक पुरस्कार भी घोषित किया है कि जो लोग चाहते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, पहले तो आप अपना वोटर ID बने, इनका नहीं बना। कितने लोगों का नहीं बना है? हाथ पड़ा है। आप लोगों का वोटर ID नहीं बना? आप लोग कितने तारीख पर 18 वर्ष पूरे हो जाएंगे या पूरे हो चुके हैं? कितने लोग हैं? नहीं होगा। 18 वर्ष पूरा हो गया, किसका किसका होगा तो भी नहीं बना है? आपका पूरा है? जिसका 18 साल पूरा हो गया या 1 जनवरी 2017 को 18 पूरा हो गया हो गया है। तो ऐसा है कि आप अपने परिवार के मुख्य सदस्य का वोटर ID, ठीक है, या राशन कार्ड लेके कितने लोग हैं उसकी फोटोकॉपी एक हम फार्म देंगे कार्यालय से, उसको भर के आप निर्वाचन तहसील में दे दीजिएगा या हमें दे दीजिएगा, तो मैं निर्वाचन कार्यालय भेज दूंगा, उसको भर जमा कर देंगे, ठीक है। और यदि किसी और आपके परिवार के सदस्य का नहीं बना है तो उसका भी आप फार्म हमसे ले सकते हैं और भर के हमारे यहाँ दे दें, जिसे हम निर्वाचन कार्यालय भेज दें, ठीक है। और निर्वाचन भरने के बाद भी आप आगे अपनी जन्म तिथि और अपने नाम से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि किस तारीख को आपका वोटर बना है, नहीं है, पेंडिंग है। ये भी शासन ने अपनी एक व्यवस्था करी है, इसको आप चेक कर सकते हैं। जिसका नहीं है, भाई जब किसी की गलती से मिस्टेक हो गया, गलत नाम आ गया, त्रुटिपूर्ण भी सुधार करा सकते हैं निर्वाचन कार्यालय तहसील में जाके। इस समय सलाह द्विवेदी में कैंप चला है जिसको कहते हैं आप वहाँ जाके अपना सुधार करा सकते हैं। बिल्डरों से भी आप सुधार कराएं, जिस बिल्डरों ने नहीं किया या कुछ कमी है तो ऑनलाइन आप चेक कर दें कि आपने सुधार कराया, भी नहीं हुआ ना, गलत है, वहाँ चेकिंग हो रही है। वोटिंग डालने के लिए आपको बुलाया गया, आप राम सिंह हैं, वो अमर सिंह आ गया, तो गलत होगा, आप वोट नहीं डालने देंगे, वोटर ID से देगा, तो इसलिए आप उसको चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और जिन बच्चों को यदि आपने बगल के आगे पीछे के सारे लोगों को एक जागरूक करें कि वोटर बनाना और बनना उनका बनवाएं, क्योंकि आप शिक्षित हैं, क्योंकि आपका महाविद्यालय पढ़ना है, योग है, तो आप जितने वोटर बना सकते हैं ये आपके ऊपर है। शासन ने इसी बात पे जोर दिया है, ठीक है। और वोट डालना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, ठीक है। ID नहीं बना है और 1 जनवरी 2017 को आपका 18 वर्ष कंप्लीट हो रहा है, अगर बन गया तो कोई बात नहीं बना है तो आप करना चाहते हैं तो बड़े बापू ने बताया सलाह द्विवेदी में कैंप लगा हुआ है, वहाँ पर आप जाइए, जो भी करेक्शन करवाना है वो करवाते हैं। आपका नाम गलत है, फोटो भी गलत है, ये सब करेक्शन आप करवा लीजिए, क्योंकि एक वोट की बहुत कीमत होती है और एक वोट से ही सरकार बनती भी है। अब आगे की
के लिए एप्लीकेशन बनवा लेंगे। उनका टाइम सल्ला बोले मिला हुआ है, आप वहाँ जाएँ और आप एक सच्चे मतदाता के रूप में पंजीकरण कराएं, जिससे आप एक सच्चे उम्मीदवार का चयन करें। जितनी ज़्यादा वोटिंग होती है उतना ही अच्छा उम्मीदवार का चयन, उतनी अच्छी सरकार बनती है, उतनी अच्छी योजनाएं आती हैं, उतने ही ज़्यादा जनता को लाभ मिलता है। इसलिए इस पुनीत अवसर पर आप जरूर अपना वोट करें। इसके लिए बड़े बाबू जी ने बता दिया है प्रक्रिया कि मुखिया का राशन कार्ड ले जाइए, अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लेके जाइए और जो भी डॉक्यूमेंट अगर वहाँ मांगे जाते हैं वो उनको उपलब्ध करा दीजिए और आप पंजीकरण हो जाइए, तो एक सच्चे वोटर बनिए। धन्यवाद। बैठक थी उसमें बड़े बाबू ने बात किया था, उसमें नीतियों का भी उल्लेख किया गया और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि मतदाता पंजीकरण बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इससे मताधिकार प्राप्त होता है। मतदान एक इतना महत्वपूर्ण कार्य है जिससे आपको अपने आप को वंचित नहीं करना है किसी भी सूरत में। क्यों? क्योंकि इससे हमारे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है सशक्त और समृद्ध मजबूत होता है। और अगर देश सशक्त होगा, समृद्ध होगा, मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, विकास हो जाएगा, मैं सारी सुविधाएं मिलेंगी। बहुत सारे लोग मतदान का बहिष्कार भी करते हैं, इसे मैं उपयोगी नहीं मानता, क्योंकि अपनी मांगे मनवाने के और भी बहुत से विकल्प या विकल्प है आप नहीं कर सकते। लेकिन मतदान को अपने आप में किस रूप में प्रस्तुत करना है, इसका बहिष्कार कर देंगे, ये बिल्कुल सही नहीं। इसको मैं प्रासंगिक नहीं मानता, ये लिटरेसी नहीं है। रिलेवेंट कार्य करना चाहिए, जो प्रासंगिक है उसे करना चाहिए। जैसे 1 जनवरी 2017 जिसके 18 वर्ष उम्र हो रही है उस दिन ही तो वह हर हालत में, जैसा बड़े बाबू ने निर्देश दिया बताया भी है, पॉइंट भी रखते हैं कि आप फॉर्म उपलब्ध है, आवेदन पत्र उसे लें और कौन कौन से कागजात उसमें संलग्न करना है और उसके बाद उसको कहाँ भेजना है वे ईमेल कर देंगे, भिजवा देंगे। तो इससे आप अपने आप को अलग रखेंगे। क्यों? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें जहाँ सर्वाधिक युवा लोग रहते हैं। चाइना आबादी में हमसे आगे है, लेकिन युवाओं के क्षेत्र में नहीं। हमारे यहाँ जो युवा हैं उसका परसेंटेज एक बार तो 65 बताया गया है, हम नहीं मानते, चलिए उससे कम मान लेते हैं, लेकिन परसेंटेज बहुत बड़ा है। और इस क्षेत्र से अगर हम देखें, इस दृष्टिकोण से देखें तो चाइना से भी है, इसलिए उसने अपना जो फैमिली प्लानिंग पॉलिसी है उसको चेंज किया है। और आज वहाँ पर युवाओं का अकाल तो नहीं है, लेकिन युवाओं की संख्या कम होती जा रही है निरंतर और वो काफी चिंताग्रस्त है। इसलिए अपना देश लोकतंत्रात्मक देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है यहाँ पर और सर्वाधिक यहाँ पर युवाओं की संख्या है। इसलिए युवाओं का सहभाग राष्ट्र के विकास में मेरुदंड की भूमिका निभाता प्रमुख। आपकी जैसे कमर की जो हड्डी होती है वो बड़ी होती है, अगर वो खत्म हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो आप कर नहीं सकते हैं। इसलिए युवाओं का बहुत प्रावधान है, युवाओं के बहुत योग्यता है और इसलिए हम अपने आप को मतदान से वंचित न करें। मतदाता आप देखिए, वैसे तो मतदान के उस समय आपको तो लगभग 17 विकल्प दिए जाते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन वोटर ID जो मतदाता पहचान पत्र है उसका केवल उपयोग मतदान में नहीं है, वह बहुउद्देशीय है।
अनेकों स्थान पर आईडी के लिए आपका मांगा जाता है। एक तो आपका ये हो ही गया, आधार कार्ड आपका हो गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इन चीजों से आप अपने आप को अलग करिए। आप अपने घर में भी देखिए, आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं कि आपके परिवार में कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं, उनका वोटर आईडी बना है या नहीं बना है, बनाने की पहल करिए। केवल आप अपने तक केंद्रित मत रखिए। ये आप पढ़े लिखे हैं, आपका दायित्व, आप अपने परिवार का दायित्व ही उठाइए, केवल अपने तक आत्म केंद्रित न रखिए। इसलिए मतदाता पंजीकरण बहुत आवश्यक है। ये एक ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें न केवल युवाओं को बल्कि और भी लोग जिनकी उम्र है, जिनके वोटर आईडी नहीं है, वे बनवाएं हर हालत में।